कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 13 साल के लड़के हीरा बेटे से। हीरा बेटे एक बहुत ही जिज्ञासु और थोड़ा सा शरारती लड़का था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, कभी सिक्के, कभी पुराने टिकट और कभी कभी टूटे फूटे खिलौने भी। एक दिन वो अपने शहर की सबसे पुरानी गली में घूम रहा था। ये गली अक्सर सुनसान रहती थी और यहाँ एक बहुत ही पुरानी दुकान थी, राजू का कबाड़ खाना। वहां सब कुछ मिलता था, पुराने रेडियो, टूटे बर्तन, पुराने झाड़ फानूस, यहाँ तक कि पुराने टीवी भी। हीरा बेटे जब दुकान के भीतर गया तो उसे एक कोने में धूल से सनी एक बड़ी सी लकड़ी की फ्रेम वाला आईना दिखा। वो आईना कुछ अलग ही लग रहा था ना, उसमें कोई खरोंच थी न धुंधलापन, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब था। हीरा बेटे ने दुकान वाले बूढ़े राजू काका से पूछा, काका ये आईना कितने का है? राजू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा ये आईना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, पर अगर ले जाना है तो 50 रुपये दे दो। हीरा बेटे को कुछ तो अजीब लगा, पर उसका मन किया कि वो आईना जरूर ले जाए। वो आईना लेकर अपने कमरे में ले आया। उसने उसे अपनी अलमारी के बगल में रखा और साफ करके देखना शुरू किया। रात को जब सभी सो गए और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी, हीरा बेटे ने देखा कि आईने में कुछ चमकने लगा है। अचानक आईना खुद ब खुद हल्का नीला चमकने लगा और उसमें हीरा बेटे का ही चेहरा दिखा, पर थोड़ा बड़ा और अलग कपड़े पहने हुए। हीरा बेटे घबरा गया। उसने खुद को आईने में देखा। वहां एक बड़ा सा हीरा बेटे था, जो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि किसी पुलिस की वर्दी में था। हीरा बेटे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पीछे हटा और जोर से बोला, मम्मी! मगर जैसे ही उसने चिल्लाया, आईना फिर सामान्य हो गया। अब हीरा बेटे का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या यह आईना भविष्य दिखाता है? उसने खुद से पूछा। अगले दिन हीरा बेटे ने आईने को फिर से गौर से देखा। उसने सोचा, आज कुछ कोशिश करता हूं। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे अपना भविष्य दिखाओ। कुछ पलों बाद आईना फिर हल्का नीला हुआ और इस बार हीरा बेटे को एक और दृश्य दिखा। वो एक बड़ा सा स्टेज था। हीरा बेटे माइक के सामने खड़ा था और हजारों लोग उसकी बात सुन रहे थे। क्या मैं भविष्य में कोई बड़ा नेता बन जाऊंगा? उसने सोचा। अब उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। हर दिन वो आईने के सामने खड़ा होता और नई नई चीजें देखता। कभी वो स्कूल में टॉपर बन रहा होता, कभी क्रिकेट खेल रहा होता, तो कभी टीवी पर इंटरव्यू दे रहा होता। मगर फिर एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। एक रात जब हीरा बेटे ने फिर से आईने से पूछा, मुझे अपना भविष्य दिखाओ, तो इस बार दृश्य बहुत अलग था। उसने देखा कि वो किसी अंधेरी जगह में भाग रहा है। उसके पीछे पुलिस है और हाथ में हथकड़ी। उसकी आंखों में डर है और लोग उसे चोर कहकर पुकार रहे हैं। हीरा बेटे चौंक गया। ये क्या था? मैं तो अच्छा लड़का हूं, मैं चोर कैसे बन सकता हूं? उसने सोचा। वो घबरा गया। उसने आईने को कपड़े से ढक दिया। अगले कुछ दिनों तक हीरा बेटे बहुत परेशान रहा। उसके मन में सवाल घूमने लगे। क्या आईना सही भविष्य दिखाता है? क्या वाकई मैं गलत रास्ते पर जा सकता हूं? क्या मैं खुद अपना भविष्य बदल सकता हूं? उसने ठान लिया कि वो अब मेहनत करेगा, अच्छे लोगों की संगत में रहेगा और कभी भी गलत काम नहीं करेगा। वो हर दिन खुद से एक वादा करता, मैं वही बनूंगा जो अच्छा है, चाहे आईना कुछ भी दिखाए। एक दिन उसने फिर से आईने से पूछा, अब दिखाओ मेरा भविष्य। और इस बार एक नया दृश्य था। हीरा बेटे एक किताब लिए बच्चों को पढ़ा रहा था, एक स्कूल में टीचर की तरह। बच्चे खुश थे और हीरा बेटे मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया, भविष्य बदल सकता है। हीरा बेटे अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। उसने तय कर लिया कि वो अब किसी भी हालत में उस अंधेरे भविष्य की ओर नहीं जाएगा जो आईना उसे दिखा चुका था। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, दोस्तों की मदद करना और गलत संगत से दूर रहना। उसके माँ बाप को भी यह बदलाव साफ दिखने लगा। एक शाम जब हीरा बेटे ने फिर आईने से कहा, मुझे फिर से मेरा भविष्य दिखाओ, तो इस बार उसे एक शानदार ऑफिस में बैठा दिखा। वो किसी बड़े अफसर जैसा लग रहा था। टेबल पर नाम की प्लेट थी, हीरा बेटे वर्मा, युवा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो ये है मेरा अच्छा भविष्य, उसने खुद से कहा। लेकिन यहीं एक और रहस्य खुलने वाला था। एक दिन हीरा बेटे ने सोचा, क्या ये आईना सिर्फ मेरा ही भविष्य दिखा सकता है? उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल को बुलाया और बोला, एक जादुई चीज दिखानी है, पर किसी को मत बताना। राहुल को आईना दिखाते ही वो हंस पड़ा। अरे ये तो एक साधारण शीशा है। हीरा बेटे ने कहा, नहीं, इसके सामने खड़े हो और बोलो, मुझे मेरा भविष्य दिखाओ। राहुल ने मजे में ऐसा किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हीरा बेटे चौंक गया, फिर खुद खड़ा हुआ और बोला, मुझे मेरा भविष्य दिखाओ, और तुरंत आईना चमक उठा। अब सब साफ हो गया। यह आईना सिर्फ हीरा बेटे का भविष्य दिखा सकता था। हीरा बेटे अब इस रहस्य को समझना चाहता था। वो फिर राजू काका की दुकान पर गया और उनसे पूछा, काका वो आईना, क्या आपने कभी उसका इतिहास जाना है? राजू काका गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, वो आईना मुझे 40 साल पहले मिला था। एक साधु आया था और उसने कहा था कि यह आईना सिर्फ चुने हुए इंसान को ही भविष्य दिखाता है। यह किसी विरले को ही मिलता है, और मैं उस समय नहीं था। वो इंसान शायद तुम हो। हीरा बेटे सन्न रह गया। राजू काका ने आगे कहा, पर एक बात याद रखना, भविष्य सिर्फ संकेत देता है, असली ताकत तुम्हारे कर्मों में है। हीरा बेटे ने फिर एक रात आईने से पूछा, मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं सबसे ज्यादा सफलता पाऊं। आईने में अब दो रास्ते दिखे। एक सुनहरी सड़क जहां बहुत दौलत, गाड़ियां, शोहरत थी।
पर अकेलापन और डर भी था। दूसरा, एक साधारण सड़क जहां स्कूल के बच्चे थे, किताबें थीं, पर चेहरे पर शांति और खुशी थी। हीरा बेटे ने सोचा, शायद ये मेरे दो चुनाव हैं, एक तेज और चकाचौंध भरी दुनिया का और एक शांत सच्चे कामों का। उसे अब समझ आने लगा था कि ये आईना केवल दिखा सकता है, चुनना उसे ही होगा। अब हीरा बेटे 14 साल का हो गया था, स्कूल में सबसे अच्छा छात्र बन चुका था। उसके शिक्षक भी उसे पसंद करने लगे थे। वो बच्चों को समय निकालकर पढ़ाता था, बूढ़ों की मदद करता था और कभी कभी नगर पुस्तकालय में बच्चों के लिए कहानियां सुनाता था। आईना अब भी उसके कमरे में था, पर अब वो रोज इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया था उसका भविष्य उसके हाथ में है। एक दिन अचानक आईना फिर से नीला हुआ, बिना कहे बिना बुलाए। इस बार जो दृश्य दिखा वो सबसे सुंदर था। हीरा बेटे एक मंच पर खड़ा था, हजारों बच्चे उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पास एक ट्रॉफी थी जिस पर लिखा था बेस्ट यूथ आइकॉन इंडिया एजुकेशन अवार्ड्स। और फिर आईना चमका और धीरे धीरे धुंधला होकर सामान्य शीशा बन गया। हीरा बेटे ने उस दिन के बाद आईने को छुआ तक नहीं। उसे अब खुद पर भरोसा हो गया था। वो जान गया था, जादू बाहर नहीं होता, जादू हमारे फैसलों में होता है। और यही बन गया उसकी जिंदगी का मंत्र, भविष्य देखा नहीं जाता, बनाया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जादू किसी आईने में नहीं, हमारे हर रोज के फैसलों में छिपा होता है। हीरा बेटे की तरह अगर हम अपने कर्मों से सीखें, सही रास्ता चुनें और खुद पर भरोसा रखें, तो कोई भी आईना हमें वो नहीं दिखा पाएगा जो हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि भविष्य देखा नहीं जाता, बनाया जाता है। ओके गाइज यार, तो आई होप आप सबको कहानी पसंद आया होगा। भविष्य देखा नहीं जाता, बनाया जाता। और हीरा बेटे ने तो इस कहानी में हम सबको ये चीज़ बता दिया। कितने आपके दोस्त हैं जो कि दूसरे लोगों पर या फिर दूसरी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, खुद पर नहीं करते? और क्या आपके पास भी ऐसी चीज़ कोई है जो कि आपको भविष्य दिखाती हो? तो बेशक आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना जो कि दूसरों पर रिलायबल है, खुद पर नहीं। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में लिखना जय श्री राम। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरजी स्टोरी को भाई सब्सक्राइब करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, सी यू सून।